गुज़िश्ता लेक्चर में हमने अल्फ़ाबेट को फॉर्मली देखा और इस लेक्चर में हम स्ट्रिंग को देखेंगे। स्ट्रिंग और अ स्ट्रिंग ओवर अल्फ़ाबेट इज़ अ फाइनाइट सीक्वेंस फ्रॉम दैट अल्फ़ाबेट। मसलन अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट का एक सेट सिग्मा 1 है जिसमें एक मेंबर x है। अगर हम इस अल्फ़ाबेट से एक स्ट्रिंग बनाते हैं, मसलन एक स्ट्रिंग हमने लिखी जिसकी लेंथ 5 है, इसमें हमने सिंबल x को 4 टाइम कंकैटिनेट कर दिया है। इसी तरह से मसलन अगर अल्फ़ाबेट सिग्मा 2 है जिसका मेंबर a और b है, इससे अगर हम स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं, मसलन लेंथ 4 की स्ट्रिंग a b b a जिसमें हमने लेटर्स a b को रैंडमली कंकैटिनेट किया है। हम एक अल्फ़ाबेट से मुख्तलिफ लेंथ की स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। मसलन अगर अल्फ़ाबेट सिग्मा 1 पर लेंथ 1 की सिर्फ स्ट्रिंग बनानी हो तो ये x लेंथ 1 की स्ट्रिंग होगी। अगर लेंथ 2 की स्ट्रिंग बनानी है तो x को x के साथ कंकैटिनेट कर दिया जाएगा। इसी तरह अगर लेंथ 3 की स्ट्रिंग बनाना है तो हम x को 2 टाइम कंकैटिनेट करेंगे। लेंथ 4 की स्ट्रिंग बनानी है तो 3 टाइम कंकैटिनेट करेंगे एंड सो ऑन। हम कोई सी भी लेंथ की स्ट्रिंग बना सकते हैं। और हमें यह भी समझ आ गया कि अल्फ़ाबेट सिग्मा 1 से इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स बनाई जा सकती हैं। एक और एग्जांपल जिसमें 2 सिंबल्स वाले अल्फ़ाबेट को देखते हैं। मसलन हमारे पास सिग्मा 2 अल्फ़ाबेट है जिसमें 2 सिंबल्स हैं a और b। अब अगर हम इस अल्फ़ाबेट से लेंथ 1 की स्ट्रिंग बनाना चाहें तो 2 पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं, एक a और दूसरी b। और अगर लेंथ 2 की स्ट्रिंग्स बनाना चाहें तो AA, AB, BA, BB 4 स्ट्रिंग्स पॉसिबल हैं। इसी तरह अगर मैं लेंथ 3 की स्ट्रिंग्स बनाना चाहूँ तो लेंथ 2 की स्ट्रिंग्स जो हमारे पास हैं इनको एक दफ़ा A के साथ कंकैटिनेट कर लेंगे और दूसरी दफ़ा B के साथ कंकैटिनेट कर लेंगे। तो हमारे पास टोटल 8 स्ट्रिंग्स बन सकती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं लेंथ 4 की स्ट्रिंग्स बनाना चाहूँ तो लेंथ 3 की स्ट्रिंग्स को एक दफ़ा A के साथ कंकैटिनेट करना होगा और एक दफ़ा B के साथ कंकैटिनेट करना होगा। तो इस तरह हमारे पास टोटल 16 स्ट्रिंग्स बन जाएंगी। अगर हम इसका फार्मूला समझना चाहें कि मखसूस लेंथ की कितनी स्ट्रिंग्स बन सकती हैं तो हमारे पास फार्मूला बनता है। मसलन अगर 2 सिंबल्स हैं और लेंथ 1 की स्ट्रिंग्स की तादाद मालूम करना हो तो 2 रेज़ पावर 1, यानी हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स लेंथ 1 की बन सकती हैं। इसी तरह से इस फार्मूले में अगर लेंथ 2 की स्ट्रिंग्स मालूम करनी है तो 2 रेज़ पावर 2, यानी हमारे पास 4 स्ट्रिंग्स लेंथ 2 की बन सकती है। इसी तरह लेंथ 3 के लिए 2 रेज़ पावर 3 और लेंथ 4 के लिए 2 रेज़ पावर 4, यानी 16 स्ट्रिंग्स बन सकती हैं। अब आप क्या मुझे बता सकते हैं कि लेंथ 5 की कितनी स्ट्रिंग्स होंगी? जी हाँ, इसी फार्मूले के मुताबिक 2 रेज़ पावर 5 इज इक्वल टू 32। तो लेंथ 5 की 32 स्ट्रिंग्स हमारे पास होंगी। अब अगर मेरे पास अल्फ़ाबेट के सेट में 3 सिंबल्स हों A, B और C। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लेंथ 1 की कितनी स्ट्रिंग्स बन सकती हैं तो उसका जवाब है 3, यानी A, B और C। इसी तरह से अगर मैं लेंथ 2 की स्ट्रिंग्स बनाना चाहता हूं ओवर अल्फ़ाबेट सिग्मा 3 तो मेरे पास टोटल 9 स्ट्रिंग्स बन सकती हैं, जिसमें लेंथ 1 की स्ट्रिंग्स को पहले मैं A के साथ कंकैटिनेट करूंगा, फिर B के साथ कंकैटिनेट करूंगा और फिर C के साथ कंकैटिनेट करूंगा। तो इस तरह लेंथ 2 की मेरे पास 9 स्ट्रिंग्स बन गई। लेंथ 3 की कितनी स्ट्रिंग्स बन सकती हैं? तो हमें लेंथ 2 की स्ट्रिंग्स को पहले A के साथ कंकैटिनेट करना है, जिससे 9 स्ट्रिंग्स हमारे पास आ गई। फिर B के साथ कंकैटिनेट करना है, जिससे मजीद 9 स्ट्रिंग्स आ गई और फिर C के साथ कंकैटिनेट करना है, तो इससे हमारे पास मजीद 9 स्ट्रिंग्स आ गई और टोटल 27 स्ट्रिंग्स बन गई। तो अब वही फार्मूला हम देख सकते हैं कि 3 रेज़ पावर 1
यानी 3 जो बेस है ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि अल्फाबेट में थे, और इसकी पावर में लेंथ है, मतलब लेंथ 1 की स्ट्रिंग्स, तो 3 रेज़ पर 1 3 स्ट्रिंग्स है, 3 रेज़ पर 2 9 स्ट्रिंग्स है, 3 रेज़ पर 3 27 स्ट्रिंग्स है। और इसी तरह से अब अगर मैं लेंथ 5 की स्ट्रिंग्स निकालना चाहता हूँ तो मेरे पास 3 रेज़ पर 5 यानी 243 स्ट्रिंग्स बनेगी। हमने वीडियो में जहां पर एक मखसूस लेंथ की कितनी स्ट्रिंग होंगी ये सीखा, इसके साथ साथ हमने स्ट्रिंग्स बनाने का तरीका भी देखा, और ये तरीकाकार लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग कहलाता है। इसमें एक तो डिक्शनरी के ऑर्डर को कंसिडर किया जाता है कि पहले ए फिर बी और फिर सी, और इसी तरह से जैसे जैसे वर्ड की लेंथ बढ़ रही है फिर भी हम डिक्शनरी के ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं। तो दूसरा, लेंथ को भी कंसिडर किया जाता है कि पहले स्मॉलर लेंथ की स्ट्रिंग्स आएंगी, फिर लार्जर लेंथ की, और फिर उससे ज्यादा बड़ी लेंथ की। तो इसको हम लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डरिंग कहते हैं।